नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जौनपुर में एक खिलाड़ी की हत्या हो जाती है। वो खिलाड़ी ताइक्वांडो खिलाड़ी होता है और इसी जौनपुर से गिरीश चंद्र यादव खेल मंत्री भी हैं। तो गिरीश चंद्र यादव की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, गिरीश चंद्र यादव को उस खिलाड़ी के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन गिरीश चंद्र यादव यहां आते हैं और परिवार से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद सांत्वना देते हैं, सांत्वना करने देने के बाद अपने घर चले जाते हैं और मामला ठंडा हो जाता है। आप समझिए, इस जौनपुर से एक खिलाड़ी गया है और जौनपुर से खेल राज्य मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव। गिरीश चंद्र यादव को जब हमने भी फोन करने की कोशिश की तो एक बार फोन गया, लेकिन रिंग जाने के बाद किसी ने फोन नहीं उठाया। इसका सीधा मतलब यह है कि गिरीश चंद्र यादव अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट चुके हैं। जबकि यह खिलाड़ी जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, उसी जगह पर हम खड़े हैं। इस खिलाड़ी की तस्वीर आप देखिए। इस खिलाड़ी को आर्थिक मदद जरूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यह खिलाड़ी इस देश के नाम को रोशन करने वाला खिलाड़ी था। आप मेडल देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मेडल किस तरीके से उसने अपने हाथ में किया था, और ढील चंद्र यादव एक दिन जरूर उसके साथ फोटो खिंचाते और गौरवान्वित महसूस करते। लेकिन आज की डेट में आप समझ सकते हैं गिरीश चंद्र यादव का ये ढीलमुल रवैया यह दर्शाता है गिरीश चंद्र यादव खिलाड़ी के साथ नहीं खड़े। तो फिर सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बनाया जाता है, ऐसे लोगों को कमान क्यों सौंपी जाती है जो ये भूल जाते हैं कि उनकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या है, इस परिवार के साथ खड़ा होना। क्योंकि एक बार आते हैं, शुरुआत में आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाते गिरीश चंद्र यादव कि यहां पर आए और परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें। आप जानते हैं, परिवार डरा हुआ महसूस कर रहा है। परिवार अभी भी अपने आप को उस सदमे से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। रोजाना पिता के चेहरे के सामने उसके बच्चे का चेहरा गूंजने लगता है, और वो जिस तरीके से बिलख कर रोते हैं उसको मैं चरित्र चित्रण भी नहीं कर सकता हूं, उसको न दिखा सकता हूं, न बता सकता हूं, न शब्दों में पिरो सकता हूं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। लेकिन कैसे हैं गिरीश चंद्र यादव कि गिरीश चंद्र यादव को न पिता के आंसू दिखाई देते हैं, न बहन की वो चीत्कार दिखाई देती है, न मां की वो बदहवासी दिखाई देती है कि मां कुछ बोल नहीं पा रही है, न खा पा रही है, हमेशा बस अपने बेटे का नाम जपती रहती है। वो सब कुछ गिरीश यादव को नहीं दिखाई दे रहा है, इन नेताओं को नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अगर खेल मंत्री होने के बावजूद भी एक खिलाड़ी के साथ ज्यादती होती है तो खेल मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती, खेल मंत्री आए और परिवार को आर्थिक मदद दिलाएं। लेकिन फिर भी यह नहीं हो रहा है। आप देखिए, मैं इस वक्त वहीं पर खड़ा हूं और ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर होती है कि उस जगह खड़े होकर जहां पर एक खिलाड़ी के गला रेतकर हत्या कर दी गई हो, गला काट दिया गया हो, ऐसा जघन्य घटना घटी है कि उसका वृतांत पूरे देश ने देखा है, और फिर उसको शब्दों में कैसे हम बयां करें। वहां पर खड़े होकर बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है। रिपोर्टिंग करना भी बहुत अपने आप में ऐसा होता है कि क्या सवाल पूछे, कैसे बात करें, मां क्या बताएगी, उनके परिवार के रिश्तेदार क्या बताएंगे, पिता क्या बोलेंगे, सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। वो सवाल पूछे जाने से डर जाते हैं, वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो उस परिवार को मदद नहीं पहुंचाना चाहते हैं। 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें स्टैंड लेना चाहिए। गिरीश यादव को कम से कम इतना करना चाहिए कि एक खिलाड़ी गया है तो खिलाड़ी के परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ले जाकर उनसे मुलाकात करानी चाहिए, और इस घटना को संज्ञान में योगी आदित्यनाथ भी लें। लेकिन जब यहां के नेता सुस्त रवैया अपनाएंगे, जब गिरीश चंद्र यादव ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे, तो फिर योगी आदित्यनाथ से इस परिवार को कौन मिलाएगा? और जब योगी आदित्यनाथ से परिवार मिलेगा नहीं तो आर्थिक सहायता इस परिवार तक कैसे पहुंचेगी? यह बड़ा सवाल है। आप समझिए कि इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, उनमें सक्रियता दिखाई गई, वहां के स्थानीय नेताओं ने सक्रियता दिखाई और उस पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात कराई, और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता राशि प्राप्त हुई है। अमेठी में आपने देखा था कि रायबरेली के रहने वाले एक टीचर को उसकी पत्नी के साथ, उसके बच्चों के साथ गोली मार दी जाती है। उसके बाद वहां के स्थानीय विधायक मनोज कुमार पांडे तुरंत ही उस पीड़ित परिवार को लेकर जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराते हैं, और उसके तुरंत दूसरे दिन ही सहायता राशि का ऐलान हो जाता है। और सहायता राशि और जो इलाके में जमीन और भी सहायता, मतलब 37 लाख की सहायता उसके घर में पहुंच जाती है। तो क्या गिरीश चंद्र यादव ये नहीं कर सकते हैं? क्या गिरीश चंद्र यादव ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंचा सकते हैं कि वह गरीब परिवार का लड़का था, वो एक खिलाड़ी था जो ताइक्वांडो में खेल रहा था और अच्छा खेल रहा था, और उसकी जो भाषा शैली है, जब वो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था 2018 का उसका वो वीडियो देखने के बाद सबकी आंखों में आंसू आ गए। जब वीडियो हमने सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कितना होनहार लड़का था वो, जो हमारे बीच से चला गया। आप देखिए, बहन है जो अपने भाई पर गौरव महसूस करती थी, आज भाई के सामने कैंडल जला रही है। आज भाई को वो श्रद्धांजलि देती है, अपने भाई का चेहरा देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो ये सोचती है कि मैं कैसे आगे जीवन काटूंगी। जिस भाई ने मुझसे कहा था कि बहन तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ तेरे लिए करूंगा, तेरा नाम रोशन करूंगा, अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगा और आने वाले रक्षाबंधन के दिन तुझे एक बड़ा सा तोहफा ला के दूंगा। अब वो बहन लाचार हो गई है। वो बहन अपने भाई के फोटो को देखकर बार बार ये सोचती है कि अब मैं किस कलाई पर राखी बांधूंगी। ये बहुत ही मार्मिक क्षण होता है, लेकिन गिरीश चंद्र यादव को यह समझ नहीं आ रहा है। मैं गिरीश चंद्र यादव से इसलिए भी सवाल पूछ रहा हूं कि वो सत्ता पक्ष के हैं और सबसे बड़ी बात है वो खेल मंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी 10-20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस बात को पहुंचाएं और त्वरित इस परिवार को लाभ पहुंचाएं और लाभ के साथ साथ न्याय भी दिलवाएं। क्योंकि पीछे जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो बिल्डिंग बार बार चीत्कार करके बड़ी बड़ी बातें कहती है। वो बिल्डिंग जो भी देखता है उसको गुस्सा जरूर आ जाती है, लेकिन वो बिल्डिंग तनी हुई खड़ी है और वो बताने की कोशिश कर रही कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बार बार बुलडोजर की तारीखें का ऐलान किया, बार बार बुलडोजर की तारीखों का ऐलान होता है, लेकिन बुलडोजर कब चलेगा यह भी अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। प्रशासन इतना सुस्त क्यों है, जबकि इस मसले पर खिलाड़ी होने के नाते खेल मंत्री को धरने पर बैठ जाना चाहिए था। खेल मंत्री को आवाज उठा देनी चाहिए थी, क्योंकि खेल मंत्री साहब आपकी ही सरकार है। डबल इंजन की बात आप लोग बहुत करते हैं कि डबल इंजन है, डबल इंजन है। वो डबल इंजन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? डबल का ट्रिपल भी आप लगा लीजिए, उसके बाद भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों गिरीश चंद्र यादव नहीं ले रहे हैं? क्यों यहां के डीएम बुलडोजर नहीं चला रहे हैं? क्यों यहां के कप्तान, यहां के एसएचओ को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं, जो मैं उठा रहा हूं। ये जिम्मेदारी बनती है इन सभी लोगों की जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, जो मदांध हो गए हैं। इन हुक्मरानों को सुनना पड़ेगा कि आखिरकार एक परिवार के साथ अगर इस तरीके की ज्यादती होगी, उसके बेटे को सरेराह गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा, तो आप लोगों को आवाज उठानी होगी। आज सोशल मीडिया की ताकत भी दिखाई दी है। जब हमने कैंपेन शुरू की थी तो आज परिवार के पास थोड़ी बहुत आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। और फिर से मैं अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो नीचे दिए गए QR कोड पर जाएं और स्कैन करें, इस परिवार की मदद करें, क्योंकि ये नेता नहीं सुन रहे। और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि गिरीश चंद्र यादव के कानों में जूं रेंगे और उनको पता लगे अगर वो इस तरीके से जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो आने वाले चुनाव में जनता उन्हें ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां से वो उठने और चलने के काबिल